जय मसीह सभी को। मैं पास्टर मार्जनी दास। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया। उस सुंदर समय में कुछ सीखने के लिए और कुछ बहुत लोगों को, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे प्रिय लोग हैं और जो अभी भी दुख और तकलीफ में पड़ा है, उन सभी के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। उस वचन के अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने मुझे नहीं दिया, बाकी सब लोगों को बताने दिया। प्रभु ने कहा जिस प्रकार मैंने तुम्हें सेत में दिया उस प्रकार दो। हालेलुया। आइए हम एक छोटी टॉपिक सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज का टॉपिक है प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के साथ चलने का मतलब हम जानेंगे। इफिसियों 4:1। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी योग्य चाल चलो। हालेलुया। हम बुलाए गए हैं, जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया उसी की अकॉर्डिंग हमें चाल चलना है। हालेलुया। आज आज हम मसीह में नया सृष्टि है। तो पुराना जो बात था, पुराना जो टेंशन था, पुराना जो सोच था, प्रभु यीशु में आने के बाद वो सारा टेंशन मत्ती 11 चौ मत्ती 11:28 में वो सारी टेंशन हम प्रभु को दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, ए परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु प्रभु के पास जो लोग आएंगे वो विश्राम को पाएंगे, क्योंकि हमारा बुलाहट है। हालेलुया। हम यूं ही प्रभु के पास नहीं है, कुछ रीजन से प्रभु ने हमें बुलाया। इसीलिए नहीं बुलाया कि हम घर में जाके बैठ जाए। हालेलुया। हम कुछ ना करें, हम बैठ जाए, हम संसार के काम में लिपट जाए। नहीं नहीं दोस्तों, नहीं नहीं मेरे भाई बहन, प्रभु ने हमें बुलाहट से बुलाया गया। किस बुलाहट से हमें बुलाया गया, उस बुलाहट के अकॉर्डिंग हमें चाल चलना है। कैसे हम जानेंगे कि हमारा बुलाहट क्या है? प्रार्थना कीजिए, वचन पीजिए, वचन पढ़िए। हालेलुया। इस बाइबल की हर एक किताब को ऐसे ना पढ़िए कि मैं एक पढ़ना है पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं, उसको जानने के, उसके प्रेम करने के लिए उसको पढ़िए। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे, जब हम सीखेंगे, जब हम उसके साथ लगाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे, देखिए प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं वो लोगोस होता है। जब हम जो वचन हमसे बातें करते हैं वो रेमो वर्ड है। हालेलुया। सच में खुदावन महान है। वो हर एक व्यक्ति से बातें करता है। कब पवित्र आत्मा हमें एंकरेज करेगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु भी हमें सहायता करेंगे। रोमिया 8:24 के मुताबिक। हालेलुया। वो हमें सिखाएंगे, क्योंकि यूहन्ना 14:27 कहते हैं वो हमारा सहायक है। वो हमें हर एक बातों को स्मरण दिलाएंगे जो प्रभु के वचन में है। हालेलुया। हमें उस बुलाहट के अकॉर्डिंग कार्य करना है। बहुत लोग भटक गया है प्रभु से, बहुत लोग अभी भी प्रभु में है, दिखाने के तो प्रभु में है, लेकिन कार्य अभी भी शैतान का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति के घर में शांति बनाए रहता है? कौन सा व्यक्ति के जीवन में दुख के समय में भी आनंद आता है? हालेलुया। उसके अंदर ये बात है कि इस परमेश्वर मेरा स्वर्णस्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति के पास ये हिम्मत वाला आत्मा रहता है? क्योंकि मेरा मन मसीह का मन है। हालेलुया। क्योंकि हम अब जीवित नहीं, मसीह हम में जीवित है। हालेलुया। पुराना माजोनी तो मर चुका, पुराना संसार के लोग जो हम थे, तो प्रभु के साथ जब प्रभु को मान लिया, प्रभु को अपने जीवन की उद्धारकर्ता मान लिया, तब वो पुराना स्वभाव, पुराना चीज़ मर चुका। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपने को मारता हूँ, कूदता हूँ, बस में लाता हूँ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु के अनुसार चलना है। शैतान हमको भरमाते, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आता है, लेकिन यीशु आया जीवन देने, बहुत आया जीवन देने। क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन यीशु है। हमें यीशु के पीछे चलना है, हमें यीशु के पीछे ही चलना है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह को भी प्रलोभन दिया था, शैतान दिखा रहा कि इस संसार के हर एक वैभव को मैं तुम्हें दे दूंगा, हर एक चीज़ों को मैं दे दूंगा, तुम मुझे घुटना टेक मेरे सामने। हालेलुया। एक्सेप्ट कर ले मुझे। लेकिन प्रभु ने उसे वचन से डांटा। आज हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है, शैतान का सामना करना है। शैतान हमसे भाग निकलेगा,
क्यों बहन, क्यों भाई आपसे भाग नहीं निकलता है शैतान? क्यों आपके पास आता है? क्योंकि आपके परिवार के पास आता है? क्योंकि आप प्रभु में मजबूत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा समय संसार में बिताते हैं, आप ज़्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं, आप ज़्यादा समय अपने सहेली से, आपके दोस्तों से बात करने सीखता है, आप ज़्यादा समय शॉपिंग मॉल में, आप ज़्यादा समय में संसार के कामों में बिताते। नहीं बेटी, नहीं मेरा बहन, नहीं मेरे भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ क्यों चलें? क्योंकि हमें उस बुलाहट के अकॉर्डिंग बुलाया गया, उस क्योंकि हम चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 11 का 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा और उसके पिता नहीं पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने के पहले उसके योग गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर की प्रसन्न किया। उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। वो हनक सो ही नहीं पाया। परमेश्वर ने हनक मर नहीं पाया, शरीर में उठा लिया, आत्मा और शरीर में उठा लिया। क्यों उठा लिया? हानक विश्वास के द्वारा। हानक विश्वास क्या था? वो धर्मी पुरुष था। हालेलुया। वो लगातार प्रभु की उपस्थिति में चलता। प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है? क्या है? उसको प्रसन्न करना है। हालेलुया। आज हम प्रभु को कब कब पसंद कर सकते हैं? जब हम यीशु की महिमा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु का पवित्र आत्मा हमें दान में मिलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें एंकरेज करता है, हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें धकेलता है कि पढ़ बेटी, बाइबल पढ़, बढ़ बेटी, प्रार्थना कर, ए समय प्रार्थना कर, सुबह उठा देता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, हे प्रभु भोर को तू मेरी बानी सुनाई देगा। हालेलुया। आज कितना लोग सुबह भोर को उठता है, जब 8 बजे उठता है कोई लोग, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, रात भर मोबाइल टिपता है और सुबह उठ के अपने मोबाइल को, व्हाट्सएप को देखता है। नहीं, सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए। वो प्रभु के साथ चलने का यही मतलब है। उसके साथ क्या है? उसके साथ चलने का मतलब है उसको प्रसन्न करना है। कब प्रसन्न कर सकेंगे? क्योंकि हम प्रभु को अपने हृदय से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, अपने पति से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, अपने मोबाइल से बढ़कर, अपने पैसे से बढ़कर, हर चीज़ों से बढ़कर पहला स्थान देंगे, सबसे पहला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं करता है। यदि वो धन की सेवा करेगा तो परमेश्वर को क्या? परमेश्वर से बैर रखेगा। यदि वो परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो हर एक शैतानी चीज़ों से, हर एक धन के लालच से उसे बैर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर को महत्वपूर्ण देता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। जो धन को महत्वपूर्ण देता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 11 का 6 वचन पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। आमीन। एक व्यक्ति के पास विश्वास नहीं, वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, खाली प्रार्थना करूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चला आऊँगा। हालेलुया। नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। देखिए, हमारे पानी प्यास लगा, पानी की बोतल हमारे सामने है, लेकिन हमें प्यास लग रहा है। ये पानी की बोतल मेरे सामने है, ये बोतल मेरे सामने है। मैं जब तक इसको हाथ में ना उठाऊंगा, इसका ढक्कन ना खोलूँगा, अपने मुंह में ना लगाऊंगा, जब तक मैं इसका निगल ना लगा तब तक मेरे पानी का प्यास मेरे अंदर से नहीं मिटेंगी। क्योंकि मैं जब पीऊँगी तभी मेरी पानी का प्यास मिटेंगी। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु को जब विश्वास करेंगे तब हम उसको खुश कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास बिना उसको खुश करना अनहोना है। क्योंकि विश्वास करने वाले व्यक्ति बाइबल भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु के साथ संगति भी करेंगे और प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। उत्पत्ति अध्याय 6 का 9। हालेलुया।
नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। नूह भी विश्वास करता था। परमेश्वर ने उसे एक जहाज़ बनाने दिया। हालेलुया। वो तो बना नहीं सकता था, लेकिन उसने विश्वास किया, परमेश्वर के साथ चला और वो एक क्या है, उस जगह में खरा पुरुष निकला। हालेलुया। आप परमेश्वर की बातों को सुनता है, अनसुना मत कीजिए। जब आपके अगुआ आपको कुछ वचन करने देता है, आपको कुछ करने देता है, तो आप अनसुना करते हैं, तो आप परमेश्वर की बातों को भी अनसुना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अगुए को नीत किया। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नीत नहीं किया, परमेश्वर ने उस अगुए को नीत किया, क्योंकि आपको सिखाने के लिए, और आप सीखेंगे और आप बहुत लोगों को सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर के कुछ कभी नहीं कर सकते और उसके साथ कभी चल नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो इन्हीं वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमें विश्वास बहुत करना है और प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते, और खुश नहीं कर सकते हम प्रभु के साथ कैसे चलेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जब विश्वास करेंगे तो उसको पता है कि हम प्रभु को नहीं देखते, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ रहता है, खाता पीता है और हमें हर समय हमारी रखवाली करता है। क्योंकि भजन संहिता 91 का 11 अध्याय कहते हैं, वो अपने दूतों को हम सबके निमित्त आज्ञा देगा कि हम जहाँ के भी जाए वो हमारी रक्षा करे। हालेलुया। कब किसको रक्षा करेंगे? जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी चलता है। हालेलुया। आइए प्रभु के साथ ईमानदारी चलिए और प्रभु आपको और आगे बढ़ा के लेके जाएगा। देखिए आपका परिवार में अब सबसे आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन। कब बनेंगे? जब प्रभु के साथ चलेंगे। आमीन। जय मसीह की।